जय हिंद जय भारत। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओसवाल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। उत्तराखंड में हमारे प्रमुख व्यक्तित्व हुए हैं कालू मेहरा, बद्रीनाथ पांडे, हरगोविंद पंत, बैरिस्टर मुकुंदी लाल आदि के बारे में क्या क्या उन्होंने अपने जीवन में किया है, किस तरह प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया है, कौन से सन में क्या क्या रहे और कौन कौन से कार्य किए, इनके द्वारा अपने कार्यकाल में क्या क्या किया गया है, यह सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में बात करें तो सबसे पहले नाम आता है हमारा कालू मेहरा का। इन्हें उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है। प्रथम स्वतंत्रता सेनानी का जन्म 1831 बिसुड़ गांव में हुआ था। बिसुड़ गांव लोहा घाट के पास स्थित है। लोहा घाट चंपावत जिले में स्थित है। चंपावत कुमाऊं रेंज में आता है, ये भी आप याद रखेंगे। 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने कुमाऊं क्षेत्र में गुप्त संगठन बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया था। गुप्त संगठन का नाम क्रांतिवीर था। उस समय कुमाऊं के कमिश्नर हेनरी रैमजे थे। उनकी मृत्यु 1906 में हुई थी। ये सब आप याद रखेंगे, इससे भी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं बद्रीनाथ पांडे के बारे में। बद्रीनाथ पांडे का जन्म 15 फरवरी 1882 को कनकल हरिद्वार में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा अल्मोड़ा जिले में हुई थी। 1913 में अल्मोड़ा अखबार के संपादक भी रहे हैं, ये भी आप याद रखेंगे। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन जिला अल्मोड़ा से प्रकाशित किया जाता था। अपने अल्मोड़ा अखबार में बद्रीनाथ पांडे द्वारा अंग्रेजी शासन के प्रति तीखे और व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया, जिस कारण वहां के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर ने अखबार को सन 1918 में प्रतिबंध कर दिया था। ये भी आप याद रखें। तत्पश्चात इनके द्वारा अल्मोड़ा से शक्ति साप्ताहिक समाचार प्रकाशित किया गया था। इनके द्वारा कुली उतार, कुली बेगार, कुली बर्दाश्त आदि प्रथाओं के विरुद्ध आंदोलन कर उन्हें बंद कराया गया था। उनके इस सफल नेतृत्व के लिए कुर्मांचल केसरी की पदवी से सम्मानित किया गया। समाधीनता संग्राम के दौरान यह 5 बार जेल भी गए थे, ये भी आप याद रखेंगे। जेल प्रवास के दौरान कुमाऊं का इतिहास इन्हीं के द्वारा लिखा गया, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने अपने जीवन में 2 स्वर्ण पदक मिले और उन्हें 1962 में भारत चीन युद्ध के समय देश की सुरक्षा में इनको जमा करा दिया गया था। 1937 में केंद्रीय असेंबली और 1946 में उत्तर प्रदेश में काउंसलर और 1955 में लोकसभा सदस्य निर्वाचित भी हुए थे। 13 जनवरी सन 1965 को उनका निधन हो गया। ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे। इनसे जो है परीक्षा में हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आप इनके जो सन है जो दिए हैं इनको अच्छे तरीके से आप याद कर लें। अब हम जो है हरगोविंद पंत के बारे में जानेंगे। इनका जन्म 19 मई 1885 को चित्तई गांव में हुआ था। चित्तई गांव अल्मोड़ा जिले में पड़ता है, ये भी आप याद रखेंगे। अल्मोड़ा जो जिला है वो कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये सब हमें पता होना चाहिए। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि अल्मोड़ा जो जिला है वो गढ़वाल में आता है या कुमाऊं में आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अल्मोड़ा जो जिला है वो कुमाऊं रेंज के अंतर्गत आता है। हरगोविंद पंत कुलीन ब्राह्मणों में आते थे। कुलीन ब्राह्मणों को हल न चलाने की पाबंदी थी, किंतु हरगोविंद पंत द्वारा 1928 में बागेश्वर में स्वयं हल चलाकर इस प्रथा को तोड़ा गया था। हरगोविंद पंत स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1930, 1932, 1940 में जेल भी गए थे। 1916 में बद्रीनाथ पांडे, इंदुलाल शाह, लक्ष्मीचंद आदि के साथ मिलकर पंडित हरगोविंद पंत द्वारा कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तराखंड में सबसे पहले इन्हीं को नज़रबंद किया गया था, ये भी आप याद रखें। 1937 में उत्तर प्रदेश असेंबली में और 1946 में प्रांतीय असेंबली, 1957 में लोकसभा के लिए भी इनको निर्वाचित हुए थे। हरगोविंद पंत का निधन 1957 में हो गया था। ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और बैरिस्टर मुकुंदी लाल के बारे में बैरिस्टर मुकुंदी लाल का जन्म 14 अक्टूबर 1885 को पाटली गांव में हुआ था। पाटली गांव चमोली जनपद में आता है, ये भी आप याद रखेंगे। 1913 से 1919 के बीच इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई करने के दौरान इनकी मुलाकात तिलक से हुई और राजनीतिक पार्टियों से जुड़ गए। जुड़े रहने के कारण ये राजनीतिक पार्टी में सक्रिय रहने लगे और 1919 में इंग्लैंड से लौटने पर इन्हें गिरफ्तार कर नैनी इलाहाबाद जेल में डाल दिया गया।
1926 में स्वराज दल के टिकट पर गढ़वाल से चुनाव जीत गए थे। कुछ समय बाद इन्हें राजनीतिक से संन्यास ले लिया और शेष जीवन गढ़वाली साहित्य और कला के पुनरुत्थान में लगा दिया। ये भी आप याद रखें। इनके द्वारा गढ़वाल पेंटिंग्स भारतीय चित्रकला का अमूल्य ग्रंथ है जो इनके द्वारा लिखा गया था और जो बहुत ही प्रसिद्ध है। 10 जनवरी 1982 को इनका निधन हो गया। ये भी आप याद रखें। पंडित गोविंद वल्लभ पंत, इनका जन्म 10 सितंबर 1887 को ग्राम खूंट जो जनपद अल्मोड़ा में पड़ता है में हुआ था। 1946 से 1954 के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। उत्तराखंड के एकमात्र भारत रत्न प्राप्तकर्ता कहे जाते हैं। यह सवाल बहुत ही परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इन्हें हिमालय पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इनके द्वारा 1914 में काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की गई। कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रेम सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये आप याद रखेंगे। प्रेम सभा की स्थापना पंडित गोविंद वल्लभ पंत द्वारा की गई थी 1914 में। 1923 में स्वराज पार्टी के टिकट पर नैनीताल जिले से संयुक्त प्रांत की विधान परिषद में के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। 1927 में संयुक्त प्रांत की कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी इनको चुना गया था। तत्पश्चात 29 नवंबर 1928 को लखनऊ में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए नेहरू जी के प्राणों की रक्षा करते हुए गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 1934 में अखिल भारतीय संसदीय बोर्ड और केंद्रीय अध्यक्ष एवं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। 1937 में इनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के पहले कांग्रेसी मंत्रिमंडल भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। ये भी आप याद रखेंगे। 10 जनवरी 1955 को केंद्रीय कैबिनेट में गृह मंत्री के रूप में काम किया। 7 मार्च 1961 को पक्षाघात के कारण इनका निधन हो गया था। इन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 40 से अधिक उपन्यास एवं नाटकों की रचना की थी, जिसमें से प्रमुख राजमुकुट, अंगूर की बेटी, तारिक, सुजाता, काशी का जुला आदि प्रसिद्ध है। ये भी कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि इनके द्वारा कौन से उपन्यास और कितने उपन्यासों की रचना की गई। इन सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और श्रीदेव सुमन के बारे में जान लेते हैं। श्रीदेव सुमन, इनका जन्म 1916 में टिहरी जलगांव में हुआ था। 1930 में 14 वर्ष की अल्प आयु में इन्होंने देहरादून में नमक सत्याग्रह में भाग लिया और उसी संबंध में 15 दिन जेल भी रहे। 1938 में श्रीनगर में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन, जिसमें नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित और अन्य नेताओं ने भाग लिया था, में इन्होंने गढ़वाल के दोनों खंडों की एकता पर जोर देते हुए कहा था कि यदि गंगा हमारी माता होकर भी हमें आपस में मिलाने की बजाय 2 हिस्सों में बांटती है तो हम गंगा को काट देंगे। ये भी कई बार पेपरों में पूछ लिया जाता है। इन्हीं के द्वारा कहा गया था। ये भी आप याद रखेंगे। इनके द्वारा 23 जनवरी 1939 को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई। 1939 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लुधियाना में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में श्रीदेव प्रजामंडल के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया गया था। वर्ष 1942 में प्रजामंडल की सफलता पर महात्मा गांधी से मिलने वर्धा गए थे। जब यह श्रीदेव सुमन जी वर्धा से वापस लौट रहे थे तो टिहरी की राज्य पुलिस की सीमा के बाहर निकाल दिया था और 27 दिसंबर 1943 को उन्होंने जब टिहरी में प्रवेश करना चाहा तो 30 दिसंबर 1943 को टिहरी कारागार में इनको बंद कर दिया गया। कारागार में बंद रहने के बाद माफ़ी मांगने के लिए इन्हें कड़ी खोटी सुनाई गई, किंतु श्रीदेव सुमन ने कहा कि तुम मुझे तोड़ सकते हो, मरोड़ नहीं सकते। यह भी इन्हीं के द्वारा कहा गया था। कई बार पेपरों में पूछ लिया जाता है कि तुम मुझे तोड़ सकते हो, मरोड़ नहीं सकते। यह किसने कहा था? श्रीदेव सुमन ने। इसमें मारो लिखा है तो यह है आपका मरोड़ सकते हो। 21 फरवरी से 1944 को श्रीदेव सुमन पर राजद्रोह का मुकदमा चला गया था। ये भी आप याद रखेंगे। 3 मई 1944 को इनके द्वारा आमरण अनशन प्रारंभ किया गया, किंतु 25 जुलाई 1944 को 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद यह शहीद हो गए। अक्सर इनके द्वारा कहा जाता था कि मैं अपने प्राण दे दूंगा, किंतु राज्य के नागरिक अधिकारों को सामंती शासन के पंजे से कुचलने नहीं दूंगा। ये भी इनके द्वारा कहा गया। थोड़ा सा शब्दों में मिस्टेक हो गई है दोस्तों, तो प्लीज़ इसको नज़रअंदाज कीजिएगा। तो आज हमने सब इनके बारे में जाना है। अगली वीडियो में हम जल्दी ही आपसे मुलाकात करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो।